जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए एक रीडिंग देखने वाले हैं विच इज़ ऑल अबाउट कि आपकी लाइफ में जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी आंखों से नहीं दिखती हैं बट वो वर्क कर रही हैं समवेयर आपके फेवर में और कभी कभी आपके अगेंस्ट। ठीक है, तो इट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है ड्रीम्स में आपको जो मैसेजेस मिलते हैं या इंट्यूशन जो आपका बताता है या जो आपको लगता है कि दिस कैन हैपन। अगर आप बहुत साइकिक हैं बट आपको अपनी पूरी पावर्स का ठीक से पता नहीं है कि ये क्या है, क्या हो रहा है आपके साथ, तो आज हम उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं जिनके पास कोई साइकिक पावर है लेकिन उनको समझ नहीं आता है कि उनको मैसेजेस क्या मिलते हैं, कैसा इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्यों मिलता है, वो सब सपने में क्यों दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम आज रीडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले I have to shuffle the cards. Let's check out the theme. ओके, तो मैसेजेस जो आपको मिलते होंगे, यू माइट फील कि ये ना आपके लव लाइफ के लिए मैसेजेस हैं। कोई इंसान है जो आपको मिस करता हो या कोई इंसान है जो आपको मैनिफेस्ट करना चाहता हो, ऐसा कुछ मैसेज है आपके लिए बट आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा। बट जो रियलिटी है इट इज़ वेरी डिफरेंट। रियलिटी कुछ अलग है। ये आपको लग रहा है कि प्यार से रिलेटेड है, लव लाइफ इज ऑल अबाउट थिंग, नहीं, बट ये कुछ और है, कुछ बहुत गहरा है। लेट्स सी। कंप्लीशन इन रिवर्स है, सॉरो है इन रिवर्स, कार्ड सारे रिवर्स में ही है। जो कर्मा आप सोच रहे हैं ना, ये कर्मा उससे ज्यादा गहरा है और जटिल है और इससे केवल और केवल आप ही खुद को निकाल सकते हैं। ये वो कर्मा है जो आपके अंदर एक फियर बन के बैठा हुआ है, एक डर बनकर बैठा है अपने। इट्स रिलेटेड टू द फियर ऑफ इट्स अ साइकिक रीडिंग। तो फियर ऑफ डेथ भी हो सकता है कुछ लोगों को, अनटाइमली डेथ होता है ना, टाइम से पहले डेथ हो जाना, या ऐसी चीजों का डर होना जो है नहीं इस दुनिया में, या उस चीज में इंटरेस्ट आना, या एक अलग ही फीलिंग आपको आता होगा अगर आप डेथ के बारे में या इन सब चीजों के बारे में सुनते होंगे। एक आई कैन नॉट डिस्क्राइब दैट फीलिंग, एक डर से भरा हुआ, या यू माइट फील कि आपको कुछ फियर रिमाइंड करवाता है ये, कि जैसे दुश्मनों के बीच में कोई इंसान घिरा हो या गलत चीजों के बीच में इंसान घिरा हो और वो हेल्पलेस है बिल्कुल, कुछ गलत हो सकता है उसके साथ। ये आपके मन का ना एक डर है जिसको हम आपका कर्मा भी कह सकते हैं, किसी लाइफ टाइम का ये सप्रेस किया हुआ फियर है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कुंडलिनी अवेकनिंग जैसी चीजों से भी जा सकते हैं, शक्ति जागरण, तो आपने कभी अगर इस तरह का कुछ देखा भी होगा तो आपके अंदर वो बहुत प्रबल है। तो पास्ट लाइफ टाइम में कुछ झलक आना या पास्ट लाइफ टाइम का कुछ इस तरह का देखना एंड देन आप उससे उभर नहीं पाए, तो आपको ना बस एक काम करना है कि जो कुछ भी आपने देखा या जो कुछ भी आपको बार बार ये महसूस होता है ना, इसको फेस करना है, इससे भागना नहीं है। जो आपको मैसेज दिया जाता है, जो आपको ड्रीम दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस डर को बार बार देखें और उससे आप मुक्त हों। और इतने दिनों से भगवान आपको थोड़ा थोड़ा करके वही चीज शो करना चाह रहे हैं कि देखो भाई, अपने डर को जीतो, उससे बाहर निकलो। एक लाइफ टाइम का एक कर्मा आपको रूल कर रहा है क्योंकि आप उससे बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि वो एक इनकम्प्लीट जैसा इच्छा जिसको कहते हैं वो रह गया किसी लाइफ टाइम का। या इट्स जस्ट लाइक कि जब भी कोई अधूरा रह जाता है ना, जब भी आप कुछ चाहते हैं तो आपको लगता है वो पूरा नहीं होगा बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, और आपके अंदर फिर डर आता है। तो ये डर जो है आपका एक कर्मा बन गया है। इससे डील जब आप कर लेंगे तो आप प्रैक्टिकल लाइफ को जी पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आज ही आज इस रीडिंग को आप देख रहे हैं और आप इसको समझ गए तो आप अपने डर से बाहर निकल जाएंगे। ओके, इस कार्ड में और भी बहुत कुछ है बिकॉज सी, जैसे कि अपनी लाइफ को कोई जी ना पाए, कोई लव लाइफ को अच्छा चाहता हो या किसी के अंदर एक डीपेस्ट डिजायर है कि मेरा लव लाइफ बहुत अच्छा हो, आई गेट अ पार्टनर, पर वो किसी लाइफ टाइम में नहीं हो पाया था और वो आज भी आपके अंदर है कि जब भी आप प्यार के नजदीक जाते हैं आपको एक डर सा लगता है कि वो नहीं हो सकेगा, वो पूरा नहीं होगा, कुछ खराब होगा, कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ, या लाइफ लाइफ का जो स्पैन है वो बहुत कम है, आई विल नॉट बी एबल टू लिव लॉन्ग, ये होगा आपके अंदर कि बहुत कम टाइम है मेरे पास, समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बुरा होगा मेरे साथ, हम नहीं जी पाएंगे, ऐसा कुछ है आपके अंदर फियर। तो ये डर जो है ना, ये ये इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये कर्मा बना है आपका एक।
देखो, एक ना एक दिन तो वी ऑल हैव टू, सबको पता है, लेकिन इसके डर में जीना तो बहुत बुरा है ना, फिर आप तो जी ही नहीं पाएंगे। भीड़ से अगर आपको डर लगता हो, या बहुत सारे निगेटिव लोगों की बातों से आप बोल ना पाना, या डर जाना, या यू नो इट्स अ कर्मा वेयर लाइफ एंड डेथ वाज इन्वॉल्व। पॉलिटिक्स का होना, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होना आपके आसपास, या यू माइट फील कि आप ऐसे जगहों पर सस्टेन नहीं कर सकती, वांट टू रन अवे, बट द ट्रूथ इज, आई विल टेल यू द ट्रूथ, आपने जो कुछ भी जाना वो हाफ जाना, कंप्लीट नहीं जाना। कंप्लीट आपको नहीं जानना है, बिकॉज आपने मे बी कुछ चीजों को लास्ट लास्ट तक देखा होगा, जहां पर कुछ एंड हो गया। आपने उससे पहले की स्टोरी नहीं देखी होगी। अगर आपने पास्ट लाइफ्स को देखा होगा, या आपके अंदर कोई फियर है ना, अगर आप उस फियर की थोड़ी सी गहराई में उतरेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि आप खुद ही डर के कारण हुआ करते थे किसी लाइफ टाइम में। पता नहीं किन लोगों के लिए, कि आप खुद ही इतने मतलब प्रभावशाली थे कि बिना कॉन्स्पिरसीज के या इस तरह की चीजों के यू कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज यू हैव द पावर। जब पावर होता है तो पॉलिटिक्स आसपास जरूर होता है। पीपल कैन नॉट सर्वाइव विथ यू विदाउट दैट। और वो जो भी आपने देखा होगा, या जो भी आपके अंदर फियर है, इट्स नॉट अ फियर, इट्स अ फियर दैट यू आर क्रिएटिंग। ये डर आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना पोटेंशियल का पता है कि एक बार आप इस डर को जीत गए ना, तो फिर आपके पास इतना इमेंस पावर होगा कि पीपल विल बी लाइक, वो मजबूर होंगे आपके अराउंड पॉलिटिक्स करने के लिए, बिकॉज सीधे सीधे तो आपको एक्सेस ही नहीं किया जा सकेगा। तो ये आप एक किंग लाइक, एक राजा या एक रानी की तरह आपके अंदर एक एनर्जी है कि भैया हम जब पावर में बैठेंगे तो कोई बीच में नहीं बोल पाएगा। और आपका मन एक डर आपको दे रहा है, जो आपने देखा होगा, विजन भी देखा होगा, या जो ड्रीम्स आ रहे हैं, इसमें आपको डिकोड करके यही बताया जा रहा है कि यू आर मोर पावरफुल। और जिस चीज को आप देख करके डर रहे हैं ना, इट इज जस्ट लाइक कि आप अपनी पावर को स्टैंड नहीं करना चाहते। वो एक इनकम्प्लीट स्टोरी थी, तो उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। कुछ भी इनकम्प्लीट होता है तो उसको नेक्स्ट लाइफ टाइम में कंप्लीट कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप उसको नहीं करना चाह रहे, इट्स जस्ट बिकॉज कि यू डोंट वांट टू स्ले सम पीपल, समथिंग विद इन यू, एक इमोशनल अनहेल्दी अटैचमेंट, या अनरियलिस्टिक बातों में जीना, या सपनों की दुनिया में जीना, ये एक तरह का एस्केप है आपके लिए। आप बचना चाह रहे हैं रियलिटी से, वरना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर वो इनकम्प्लीट था, यू कैन मेक इट कंप्लीट इन दिस लाइफ टाइम। जो भी है वो जीवन का आपका विजन, अपने हिसाब से जीना हो या कुछ भी हो, आपके हाथ में बहुत पावर है, ट्रस्ट मी। और आपको ये पता है, आपको बस अपने मन से ना ये समझ जाना है कि वो स्टोरी जो आपने देखी वो थोड़ा सा था, उसका जो, और अगर आप डेप्थ में जाएंगे अपने, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यू आर द पर्सन जिसके पास पूरी पावर थी। अगर आप पास्ट लाइफ्स को मानते हैं, अगर आप लोग वही लोग हैं जो सच में बहुत बहुत एडवांस लेवल पर चल रहे हैं, बहुत अच्छे खासे साइकिक हैं आप लोग। और इसके अलावा आई कैन ऑल्सो फील कि ये आपके मन का बनाया हुआ एक फियर है। इसको अगर आप हटा दें अपने अंदर से, तो यू विल डील विथ एनीथिंग, जस्ट अबाउट एनीथिंग। और ये जो भी आपको डर लग रहा है ना, पॉलिटिक्स और ये वो, ये लोग कुछ नहीं था आपके सामने। इट्स जस्ट लाइक कि वो भगवान का इच्छा था, जो भी हुआ था आपकी लाइफ टाइम में वो उसका उतना ही था, एंड देन द नेक्स्ट स्टोरी इज गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ऑन। तो वो ईश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है इस दुनिया में, आपको भी पता है। सो इट्स जस्ट, उस फियर को आप ओवरकम कर जाइए, टेक अ जंप एंड जस्ट ओवरकम दैट। बिकॉज पावरफुल होने से में भी आपको डर लगता है, क्योंकि आपके आसपास या सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे लोग बहुत वीक हैं, एंड यू आर द मोस्ट पावरफुल। सो बिकम पावरफुल ना, कौन रोक रहा है आपको, जस्ट बिकम पावरफुल। पहले तो अपने अंदर इस बात को स्टेबल करिए आप कि यू आर पावरफुल, यू कैन डू थिंग्स जो शायद बाकी लोग नहीं कर सकते। मे बी आप बाकी लोगों से ज्यादा केपेबल हैं। सो जस्ट एक्सरसाइज दैट पावर, ओके। अगर आपसे रेजोनेट करते, बड़ा ही अलग तरह का ये रीडिंग था, और इवन आई सॉ अ ड्रीम लाइक दैट। सो कृपया करके इसको आप या घोस्ट या इस तरह का स्पिरिट, कहते हैं ना वो स्पिरिट्स और ये सब का आपको विजन बहुत आता हो, तो भी यू आर वेरी स्ट्रांग पर्सन, और आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं। इतना पावर है आपके अंदर। सो ट्राई टू बी दैट पर्सन अगेन, क्योंकि उसका बहुत जरूरत है, और डेस्टिनी इज फोर्सिंग यू टू बिकम दैट पर्सन। दैट्स वाई आपको इतना पेन फील हो रहा है, ठीक है। तो उस फियर से अब आप बहुत जल्दी रिलीज होंगे, दैट्स अ प्रिडिक्शन। और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि आपकी जो भी लाइफ टाइम्स की स्टोरी अधूरी आपको पता है वो पूरी क्या थी, ओके। आपको हो सकता है बैठे बिठाए विजन आ जाते होंगे, या बड़ा ही डिफरेंट रीडिंग है ये।
बैठे बिठाए विजन्स आना या बैठे बिठाए ही आपको पता चल जाना, ऑल ऑफ अ सडन आप किसी स्टोरी को मन में आपके आ जाए, या कोई डायलॉग आपके मन में आ जाए, कोई सेटिंग आपके मन में आ जाए, वो सारे विजन्स आपको दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वो सब रियलिटी है। ओके, ये उन्हीं लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी प्रैक्टिस में थे। वो सब कहानियां नहीं है, इट्स अ रियलिटी, इट्स हैपनिंग एंड इट्स जस्ट हैपनिंग। यू माइट बी क्वेश्चनिंग कि वो पूरी स्टोरी नहीं पता है, आपको सब पता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करेंगे, सारी स्टोरीज धीरे धीरे आपके सामने खुलने लगेंगी। आप थोड़ा करेज लेकर अगर देखना चाहें तो यू कैन सी इट। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस ना, कि जब पास्ट लाइफ टाइम्स का विजन आपको दिखाया जाता है तो उतना ही दिखाया जाता है जितना आप सह पाएंगे उस टाइम पर। उसके बाद धीरे धीरे जब आपके अंदर क्षमता बढ़ जाती है, तब धीरे धीरे वो चीजें अनलॉक होती हैं। और अगर वो ऑल ऑफ अ सडन भी हो रही हैं तो इस तरह से होगा कि आप संभाल लेंगे कैसे ना कैसे अपने आप को। बट अगर आपको और डिटेल में जानना है, बिकॉज एक जन्म तो होता नहीं है, तो धीरे धीरे ही वो अनलॉक होता है अच्छे तरीके से, जैसे जैसे आप रेडी होते हैं। मेरा ऐसा मानना है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये इट्स वेरी डिफरेंट रीडिंग। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की रीडिंग्स होगी, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स। ओके, सो जय श्री राम।